बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। इसका आगाज़ का पहला पेश खेमा वही था कि जब इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटकाई गई और फिर सर्टन एक सीट के साथ उनको मौजूदा सेशन के लिए नाअहल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून उस पर बहुत खुश थी कि इमरान खान ताहयात नाअहल नहीं हुआ। दोबारा बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून बहुत खुश थी। आज भी कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें कुछ डील का हिस्सा हैं। किस बिना पर मैं भी इस पर थोड़ा थोड़ा एग्री नजर आ रहा हूं वो आपको बताना कि फैसल वावडा आज सुप्रीम कोर्ट से मेरे हिसाब से तो बाइज्जत बरी हो गए। ये कौन सी डील थी? क्या था ये अचानक फैसल वावडा ने क्यों आना था मीडिया के सामने? क्यों वो क्वेश्चन रेज करने थे? क्यों इमरान मुखालिफ बातें करनी थी? और दरअसल ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस लिहाज से एक कंफर्ट जोन, ये एग्जाम्पल, ये प्रेसिडेंट खड़े करके क्या करना चाह रहे हैं? बहुत सी अहम सी तरीन डिटेल्स हैं जो एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ दीगर मौजूआत भी हैं, वो भी एक के बाद एक आपके सामने होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बकौल पीटीआई और कुछ इशारे भी ऐसे मिल रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक कुछ सर्टन कुछ डील हुई जिसकी बिना पर फैसल वावडा के हक में फैसला दिया। ताहयात नाअहली उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, हाई कोर्ट्स की तरफ से जो थी उनकी, वो खाली कर दी। बाकायदा कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑप्शन दी कि तो आपके पास हमारे पास आपके बतेरे सबूत हैं कि आपकी ताहयात नाअहली हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी गलती मान जाए और माजरत कर लें तो हम आपको आर्जी नाअहल कर सकते हैं। अच्छा जी। और फिर उन्होंने सेनेटरशिप की। आज उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी फैसल वावडा ने, और अब उनकी मौजूदा सेशन के लिए उनकी नाअहली कंफर्म हो गई है। ये सेनेटरशिप ही थी, अब अगले इलेक्शन के लिए वो बाकायदा तौर पर अहल भी हो जाएंगे। और अगर ना माफ़ी मांगते तो नाअहली का केस चलता रहता। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जो किया जाए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डील क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसल वावडा पीटीआई के खिलाफ आया, इमरान खान के भी खिलाफ आया, उनके बयानिए के भी खिलाफ आया और कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई टूटना शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, करीब तरीन लोग इमरान खान के बयानिए से नाराज़ कर रहे हैं, इमरान खान गलत जिद कर रहा है, और करीब तरीन लोग इमरान खान से इख्तलाफात करना शुरू हो गए। यही सब चीज़ें थी ना। फिर वो जो खून नज़र आ रहा है, कत्ल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। मुझे भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि कल तक फैसल वावडा बनी गाला के हर कमरे में फिर रहा था। अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? और डेफिनेटली हमने बहुत सी चीज़ों में जिक्र भी किया कि प्लांट क्या था, क्या नहीं था, क्या था। उसके बाद इमरान खान साहब के गुस्से, एग्रेशन से भी बड़ा पता चल गया था कि, और फिर उनकी इतनी कुर्बत ख़ास लोगों के साथ, उससे भी पता चल गया था कि कुछ चीज़ें थी जो एक ख़ास पैटर्न के ऊपर चल रही हैं। और ये पैटर्न मुसलसल इसलिए चल रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भी अंदाजा था कि फैसल वावडा कुछ बड़ा अचीव करेंगे। और सर वो अचीवमेंट का यही मामला था कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि फैसल वावडा को आज उसकी ताहयात नाअहली जो उसकी ख़त्म हुई है, और इस सिर्फ टर्म की नाअहली हुई है, इनको बाकायदा वो इनाम मिला है। अच्छा, कि वो डील थी। अब वो डील का पैराया क्या है? वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा जी, ये सबको मिलनी है सर। मैं आपको बता दूं, अगले इंतखाबात से पहले हर बंदा आज़ाद हो जाएगा। जिस जिस पर ताहयात नाअहली थी, जिस जिस पर कोई चीज़ थी, ये सबको मिलनी है और अदालतों के जरिए मिलनी है। किसी को मेरी 2-3 महीने पहले वाली वीडियोस याद हो तो मैं हर वीडियो का आगाज़ ही करता था, जो भी फैसला करेंगे इदारे करेंगे, जो भी फैसला करेंगे। किस तरह है जी? नवाज शरीफ से बड़ा केस है फैसल वाडा का। नवाज शरीफ का तो इतना पीनट जितना केस है, बिल्कुल पीनट जितना केस है। और नवाज शरीफ से बड़ा झूठ बोला था फैसल वाडा ने, और वो झूठ रंगे हाथों पकड़े भी गए। अच्छा, एक्सपायरी पासपोर्ट दे दिया, जो उन्होंने बयान हल्फी था वो झूठा दे दिया। जस्टिस आयशा ने इनको रंगे हाथों सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा। कल भी इन्होंने झूठ बोला। फिर अदालत ने एक वार्निंग देके बोला कि आप माफ़ी मांग लें, बयान हल्फी का बता दें कि आपने झूठ बोला है, तो हम आपको एक सर्टन दे देंगे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ भी दिया था। नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, सजा उनकी अपनी जगह, दूसरे केसेस हैं वो। नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी वो हुई थी बेटे से तनख्वाह ना लेने का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था उन्होंने। ये तो मैंने कहा था पीनट है, और ये एग्जाम्पल है नवाज शरीफ का रास्ता खोलने के लिए। 1-1.5-2 महीने में आप देखिएगा यही नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि नून लीग खुश है फैसल वाडा का ताहयात नाअहल नहीं किया गया। नून लीग खुश है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल नहीं किया गया। आप देखेंगे सर, दूध से धुले हुए निकलेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1 से 1.5 महीने में। इस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले आप। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रेसिडेंट्स हैं जो इकट्ठे करके नवाज शरीफ का केस पुटअप करना। मैंने कहा नवाज शरीफ का केस फैसल वावडा से बहुत छोटा है। ये इस बिना पर डील समझ आ रही है कोई, इसमें कौन से मुहरकात होंगे, क्या होगा, ये बस आप और मैं दोनों ने तमाशा ही देखना है इसका।
लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चल रही। अच्छा, दूसरा सुन लें जी, जो मेरे लिए आज बड़ा क्वेश्चनिंग है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत में ही पीटीआई को जलसा रावलपिंडी में करने के लिए पंजाब हुकूमत ने 56 शराइत दी हैं, है ना क्वेश्चन। अब ये देखने के क्या ये 56 शराइत इमरान खान साहब के कंसेंसस से दी गई हैं, पीटीआई के रहनुमाओं के कंसेंसस से दी गई हैं, इसका पता कल दोपहर तक चल जाएगा या कल शाम तक पता चल जाएगा। कल 26 तारीख है। शराइत कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको चंद एक बता देता हूँ। और उस मौके पर शर्तें दी गई हैं कि जब धरने की इजाज़त ही नहीं दी, पहली बात पंजाब हुकूमत ने उन 56 शराइत में एक चीज़, खैमा बस्तियाँ उधर लग रही हैं, खाने पीने का इंतज़ाम उधर किया जा रहा है, वॉशरूम आर्जी उधर बनाए गए हैं। तो मैंने कहा सर, मेरा क्वेश्चन नहीं कि क्या इमरान खान साहब के कंसेंसस के साथ पंजाब हुकूमत उन्हीं के जलसे और उन्हीं के लॉन्ग मार्च के लिए कोई शराइत दे रही है। अच्छा जी, कहा दिया गया जी आप बाहर जलसे से पहले और बाद में आप सनरूफ के बगैर, सनरूफ वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाएंगे। ये कैसी शराइत है सर? डेफिनेटली हैरान कुन है, यानी कुछ दीगर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन शराइत में। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने कब रियासत मुखालिफ नारे लगाए हैं? बहरहाल क्वेश्चन तो है ना, मुझे रेस करना चाहिए ये। अच्छा, ड्रोन कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के कंसेंसस हैं इन शराइत पे, वो कुछ लचक दिखाना जा रहे हैं और कल रात को ना वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि आज रात से लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे उधर। और कल सुबह से उधर से ना, आज शाम से तो जनूबी पंजाब से लोग निकलेंगे। जो शेड्यूल मेरे पास आया उसमें पीटीआई कल सुबह 7 बजे से काफ़िला लाहौर से लेके निकलेगी, जनूबी पंजाब से आज शाम 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाएंगे काम। तो उसके मुताबिक तो ये चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ना हमजा शहबाज साहब जी मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक उन्होंने अदालत से दरख्वास्त कर दी है जी कि मुझे मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए, मैं हाजिर नहीं हो सकता, मसरूफ़ बड़ा हूँ। मसरूफियत की वजह उन्हें बताएंगे, पंजाब असम्बली का एक तो मैं मेंबर हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, आइनी जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी करनी, इसलिए मैं अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकता, हर समात पे नहीं आ सकता। अरे भाई हमजा शहबाज साहब, आप खुडे लाइन है, आपको कोई काम ही नहीं है करने को, आपकी मीडिया प्रेजेंस नहीं है, आप असम्बली के इजलास में कहीं एक्टिव नहीं है, आप टेक्निकली नून लीग ने आपको खुडे लाइन लगाया हुआ है, आपने करनी है सिर्फ सियासत। और सियासत की क्या मसरूफियत है जी कि आप अदालत को सुना रहे हैं, लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं अदालत को? आपकी क्या है? आप क्या फलाह बहबूद का कोई काम करें, मुझे बता दें आप, जिसकी वजह अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना आप मांग रहे हैं। अच्छा, कौन सी खिदमत है? इमरान खान कहता था ना, ये अदालत को किसी नज़र में नहीं लाते, किसी खाते में नहीं लाते, ये अपने आप को कानून, अपने आप को अदालत, अपने आप को जज समझते। ये है एग्जाम्पल। ठीक है, ऊपर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी ना, जब मैंने कहा ना पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, उन्होंने भी ना इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी परेड ग्राउंड में, और ख़ुद कह रहे हैं वाक ने थ्रेट लेटर जारी किया हुआ है, इमरान खान के ऊपर खुदकुश हमला हो सकता है और ख़तरा है। इनको तो चाहिए प्रोटेक्शन दे ताकि रिस्क फैक्टर कम हो। जब जीएच की कोई एतराज़ नहीं है, उन्हें कह ले आए हेलीकॉप्टर, तो ये क्यों तंग कर रहे हैं? ये रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता, ये बाकायदा रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। अब आज उनकी फुर्तियाँ, जनरल बाजवा साहब की फैमिली के टैक्स के डॉक्यूमेंट्स या उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स रिवील किए नूरानी ने, अहमद नूरानी ने ना, उसके बाद उनका नजम सेठी के साथ फड्डा भी पड़ गया है कि नजम सेठी साहब ने अपने कर के बात की। और हालांकि नजम सेठी साहब को पता था कि मैं 2-2.5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब ने बाकायदा तौर पर मुझसे पूछा कि 1.5-2 साल से कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ आर्मी चीफ़ के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े तगड़े हलकों के ज़रिए मुझसे कहलवाने की कोशिश की और ये सब किया। खैर नूरानी साहब ने की और नूरानी साहब की बात को मोहर सादिक साबित कर दी इसहाक डार साहब ने, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जिन्होंने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स या उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रिवील किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, पता चल गया कि वो खबर झूठी नहीं थी, सही थी। अहमद नूरानी की खबर सच्ची साबित हो गई। फुर्तियाँ ये हैं कि 2 अफसरान को ना नौकरी से मुअत्तल किया गया है या उस जगह से हटा दिया, मुअत्तल कर दिया गया कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर
आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली, उनके समधी, उनकी बहू, उनके बेटे की ना जो जायदाद है, उनकी बीवी की जो प्रॉपर्टी थी, उसके रिकॉर्ड जो सामने लेके आए थे। मैं फुर्तियाँ ये कह रहा हूँ, ये है डंडे के यार। सर ऑडियो लीक्स हुई, कोई बंदा आज तक पकड़ा गया? मुझे बता दें। पूरा पाकिस्तान हिला, पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिस्क पे गई, पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान हिला जी, पाकिस्तान के इदारों की सिक्योरिटी रिस्क पे गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी रिस्क पे गई। कुछ भी नहीं हुआ, एक शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। और इनको जब डंडा गया ना सर, तो इन्होंने तहकीकात से पहले ही 2 अफराद मुअत्तल कर दिए। यानी ये चाहें तो कर सकते हैं, ये चाहें तो ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, और जी एक अच्छा जेस्चर मिला कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जो कल ख्वाजा आसिफ की तरफ से मुझे मिला था, कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था ना कि हम कहीं ना कहीं राब्ते में हैं, पीटीआई से इनफॉर्मल राब्ते में हैं, सदर अलवी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज उसका जेस्चर मिला है फवाद चौधरी साहब से कि इंतखाबात पर रजामंदी करें जी, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करें, फिर और इंतखाबात पर रजामंदी करें, इदारों को सियासी फैसलों में ना डालें। तो ये उधर ख्वाजा आसिफ इसाक डार साहब को भी सर्टन एक टास्क मिला हुआ है, जो प्रेसिडेंट अलवी से मिल के आए हैं। वो वैसे भी टास्किंग अच्छी कर लेते हैं। तो इतना मैं बताऊं, फेस सेविंग देनी पड़ेगी सियासत में ना। हार कोई नहीं मानता सियासत में, हार का मतलब है फेस सेविंग। ये फेस सेविंग दिए बगैर ना नहीं होना। और सियासी जमातों को जनरल बाजवा साहब की तकरीर को कैश करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।